स्वाध्याय कर रहे हैं प्रेरणाप्रद दृष्टांत। कल हम लोगों ने बहुत सुंदर कथा सुनी थी। शिव जी कहाँ से देते हैं, व्यवहार से ही ज्ञान की सिद्धि होती है। आज परम पूज्य गुरुदेव हमें कर्म फल के बारे में बता रहे हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मफल शुभाशुभम। कर्मफल देवताओं को भी भोगना पड़ता है। कैसे? आज हम इसी से रिलेटेड दृष्टांत सुनेंगे। 8 वसु एक बार अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण के लिए उतरे, पृथ्वी लोक पर उतरे। कई तीर्थ और देवताओं के दर्शन करते हुए वो वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी का आश्रम उन दिनों तप, ज्ञान, साधना और ब्रह्म वर्चस्व के लिए विश्व विख्यात था। वहाँ अलौकिक शांति छाई हुई थी। वसु और उनकी पत्नियां देर तक आश्रम की प्रत्येक वस्तु को देखते रहे। आश्रम की यज्ञशाला, साधना भवन और स्नातकों के निवास आदि सभी बड़े स्वच्छ, सजे हुए, सुव्यवस्थित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये 8 वसु कौन है? ये धरती के देवता हैं। इनके नाम हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, चंद्रमा, नक्षत्रिणी, आकाश, आदित्य। ये 8 वसु हैं। तो ये लोग जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, इन लोगों ने वशिष्ठ जी के आश्रम में देखा। वहाँ पर इतनी सुव्यवस्था, साफ सुथरा सब कुछ देखकर ये लोग बहुत प्रसन्न हुए। बड़ी देर तक वसुगण ऋषियों के तप, ज्ञान, दर्शन और उनकी जीवन व्यवस्था पर चर्चा करते तथा प्रसन्न होते रहे। इसी बीच वसु प्रभास एवं उनकी धर्मपत्नी आश्रम के उद्यान भाग की ओर निकल गए। वसु प्रभास और उनकी पत्नी आश्रम में बगीचे की ओर निकल गए। वहाँ ऋषि की कामधेनु नंदिनी घास चर रही थीं। गाय की मांसल देह, भोली आकृति, धवल वर्ण प्रभास पत्नी को यूं मन भाग्या कि वो उसको पाने के लिए व्याकुल हो उठी। वो उसको पाना चाहती थी। इतनी सुंदर गाय, उसको देखकर, उसकी भोली आकृति को देखकर वो उसको पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने प्रभास को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी, नंदिनी की मृदुल दृष्टि ने मुझे मोहित कर लिया है। मुझे इस गाय में आसक्ति हो गई है, अतएव इसे अपने साथ ले चलिए। बोली, मुझे इस गाय मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आसक्ति हो गई है और इसको अपने साथ लेके चलना है। तो प्रभास हंसकर बोलते हैं, देवी, औरों की प्यारी वस्तु को देखकर लोभ और उसे अनधिकार पाने की चेष्टा करना पाप है। उस पाप के फल से मनुष्य तो मनुष्य, हम देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्मों के अनुसार ही सृष्टि की रचना की है। हम अच्छे कर्मों से ही देवता हुए हैं। बुराई पर चलने के लिए विवश मत करो, अन्यथा कर्म भोग का दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। प्रभास ने अपनी पत्नी को समझाया, हम देवता हैं इसलिए पहले ही अमर हैं। नंदिनी का दूध तो अमरत्व के लिए है, इसलिए उससे अपना कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। प्रभास अपनी धर्मपत्नी को सब प्रकार से समझा रहे थे, पर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा, ऐसा मैं अपने लिए तो नहीं कर रही, मृत्यु लोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए कर रही हूँ। ऋषि भी आश्रम में नहीं है, इसलिए यथाशीघ्र गाय को यहाँ से ले चलिए। जल्दी से जल्दी यहाँ से गाय को ले चलते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषि भी यहाँ पर नहीं है। प्रभास ने फिर समझाया, देवी, चोरी और छल से प्राप्त वस्तु को परोपकार में भी लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। चोरी और छल से प्राप्त वस्तु को परोपकार में भी लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। अनीति से प्राप्त वस्तु के द्वारा किए हुए दान और धर्म से शांति भी नहीं मिलती। इसलिए तुमको ये जिद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। वसु की पत्नी समझाने से भी नहीं समझ रही थी। प्रभास को गाय चुरानी ही पड़ी।
थोड़ी देर में अन्यत्र गए हुए थोड़ी देर में ऋषि वशिष्ठ कहीं गए हुए थे, वो आश्रम में वापस लौटे। गाय को न पाकर उन्होंने सबसे पूछताछ की। सबसे पूछा कि कामधेनु कहाँ है। किसी को उसका अता पता नहीं बताया, किसी को पता ही नहीं था, किसी ने नहीं बताया। ऋषि ने ज्ञान चक्षुओं से देखा तो उन्हें वसुओं की करतूत मालूम पड़ी गई। उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा तो उन्होंने क्या देखा कि गाय को वसु लोग लेके गए हैं। देवताओं के इस उद्दत पतन पर शांत ऋषि को भी क्रोध आ गया। देवताओं की इस करतूत पे ऋषि वशिष्ठ को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, सभी वसु शरीर त्याग कर पृथ्वी पर जन्म लें। शाप व्यर्थ नहीं हो सकता। देवगुरु के कहने पर उन्होंने 7 वसुओं को तत्काल मुक्ति का वरदान दे दिया। पर अंतिम वसु प्रभास को चिरकाल तक मनुष्य शरीर में रहकर कष्टों को सहन करना पड़ा। ये 8 वसु क्रमशः महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे। महाराज शांतनु और गंगा के उदर से जन्मे थे। 7 की तो तत्काल मृत्यु हो गई, पर 8वें प्रभास को पितामह के रूप में जीवित रहना पड़ा। 7 को तो वो गंगा में बहाती जाती हैं, लेकिन जो 8वें थे प्रभास, उनको पितामह के रूप में जीवित रहना पड़ा। महाभारत युद्ध में उनका शरीर छेदा गया। ये उसी पाप का फल था जो उन्हें देव शरीर में करना पड़ा था। इसीलिए कहते हैं कि गलती देवताओं की भी क्षम्य नहीं है। मनुष्य को तो उसका अनिवार्य फल भोगना ही पड़ता है। दुष्कर्म के लिए पश्चाताप करना ही पड़ता है। ये न समझा जाए कि एकांत में किया गया अपराध किसी ने देखा नहीं। नियंता की दृष्टि सर्वव्यापी है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। आगे परम पूज्य गुरुदेव जो हमें कहानी बता रहे हैं आंध्र प्रदेश के 2 व्यापारियों की है। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। आइए देखते हैं इस कहानी से हम लोग क्या शिक्षा लेते हैं। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आंध्र प्रदेश में 2 व्यापारी रहते थे। उन्होंने साझे में व्यापार करना आरंभ किया। कैलाश था ब्राह्मण का पुत्र और रमेश था वैश्य का पुत्र। वैसे भी इन दोनों में बचपन से ही घनिष्ठता थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। घनिष्ठता विद्यार्थी जीवन में भी रही और वयस्क हो जाने पर भी कार्यों में घनिष्ठता बनाए रखने के लिए दोनों व्यापार की ओर अग्रसर हुए। बचपन के दोस्त थे, बड़े हुए तब भी, और उन दोनों ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की दोस्ती पक्की रहे तो बिजनेस भी दोनों ने मिलकर किया। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों से बड़े कार्य करना प्रारंभ किया। इनका व्यापार बड़े बड़े शहरों में चलने लगा, जिसमें हजारों का मुनाफा होने लगा था। एक बार इतना लाभ हुआ कि 40-40 हजार रुपए के चेक कैश कराने के लिए इन्हें बॉम्बे जाना था। रमेश ने कैलाश से कहा कि चलो भाई, अब की बार बम्बई चलें, वहीं से चेक कैश करा के अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद कर लाएंगे। कैलाश के पिता तैयार हो गए। उसने उन दोनों को शुभ मुहूर्त में विदा किया। 80,000 की धनराशि देखकर रमेश के मुंह में पानी भर गया। उसके हृदय में कुत्सित विचार भर गए। वो अपने मन में सोचने लगा कि अच्छा हो इस ब्राह्मण पुत्र को मारकर मैं पूरी रकम का मालिक बन जाऊं। ऐसा विचार उसके मन में आया। इतने बड़े शहर में कोई ये बात किसी को भी कानो कान नहीं पता चलेगी, फिर मेरे समान कौन धनी हो सकता है। ये विचार आते ही वह उसको मारने के उपाय सोचने लगा। बंबई पहुंचकर रमेश ने एक दुकान पे जाकर 2 पान लगवाए। बॉम्बे पहुंचे दोनों दोस्त और रमेश ने एक पान की दुकान पे जाके 2 पान लगवाए। एक पान शुद्ध और दूसरे पान में जहर मिलवा दिया। कार किराए की ही थी। रमेश ने खुद तो अच्छा पान खाया और कैलाश को जहर वाला विष वाला पान खिला दिया। पान खाते ही उसकी जीभ ऐंठने लगी और बदन शिथिल पड़ने लग गया। बेचारा बहुत घबराया, पर घबराने से क्या होता है,
रमेश ने क्या किया, 500 रुपये कार वाले को देकर उसकी लाश समुद्र में फिकवा दी और क्या किया, 80,000 रुपये का चेक कैश करा के अपने घर वापस आ गया। अपने पिता को सारी बात बता दी और कल्पित शोक प्रकट किया। ब्राह्मण के यहाँ शोक समाचार पहुंचाया गया कि आपका पुत्र मेरे पुत्र के साथ समुद्र में नहाने गया था, परंतु दुर्भाग्यवश वो लहर में बहता चला गया और न मालूम कौन सा जंतु उसको खींच के ले गया। कितना बड़ा झूठ बोला कि आपका पुत्र और मेरा पुत्र दोनों समुद्र में नहा रहे थे, पता नहीं एक लहर आई उसको खींच के ले गई और कौन सा जंतु उसको आगे ले गया। इससे रमेश के हृदय पर सदमा बैठ गया तथा उसकी हालत खराब हो गई। मैं आपके पास उसका भाग 4,000 रुपये भी भेज रहा हूँ, जिसके कारण ये लोग बॉम्बे गए थे और साथ में संवेदना सहानुभूति प्रकट की। रमेश के पिताजी ने कहते हैं, इतना मेरे बेटे को भी इस बात का सदमा लगा है तो मैं आपके पास में 4,000 रुपये भेज रहा हूँ और जिस पैसे के लिए ये लोग बॉम्बे गए थे साथ में उन्होंने संवेदना भी, अपनी सहानुभूति भी प्रकट की। ब्राह्मण को ये समाचार पाकर बहुत शोक हुआ, परंतु वैश्य की ईमानदारी पर बड़ा कृतज्ञ हुआ और उसको आशीर्वाद भी देने लगे। कैलाश के पिताजी रमेश के उनकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुए और आशीर्वाद भी देने लगे कि देखो उन्होंने फिर भी पैसा भिजवा दिया था। ब्राह्मण के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से रमेश के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। बहुत खुशियां मनाई गईं। उसका नाम विजय रखा गया। बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन करने होने लगा उसका। उसके ऊपर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्राण निछावर करता था। उसकी प्रत्येक मांग को पूरी की जाती थी। खिलाने के लिए नौकर लगे थे, टहलाने को, नहाने धोने के लिए अलग धाय लगी हुई थीं। उनकी ऐसी देखरेख रखी जाती थी। जरा से कष्ट पर दौड़ धूप मच जाती थी। सयाना होने पर वो स्कूल में भर्ती करा दिया गया। बड़ा हुआ, बेटे का नाम विजय रखा, बड़ा हुआ, उसको स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उसका विद्यार्थी जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगा। खूब मन लगाकर पढ़ता था। उसे सिनेमा देखने का बहुत शौक था। भगवत कृपा से वो पढ़ लिख कर होशियार हो गया। अब वह 16 वर्ष का हो गया था। एक बार शाम को अचानक सिर में उसके दर्द होने लगा। सुनते ही माँ बाप का कलेजा मुंह को आने लगा। डॉक्टर पर डॉक्टर दौड़ने लगे, परंतु उसका मर्ज जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। बीमारी बढ़ती जा रही थी। दवा का कोई भी प्रभाव उसके सरदर्द पर नहीं हो रहा था। कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था। तब हवा बदलने के लिए उसको स्विट्जरलैंड ले जाने की सलाह दी गई। इसकी हालत इतने दिन में ही अत्यंत गिर गई थी। रमेश विजय को लेकर स्विट्जरलैंड गया, परंतु वहां की हवा का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी हालत और भी चिंताजनक हो गई। उसकी ये हालत देखकर सबको तरस आने लगा। अंत में विजय ने कह दिया कि पिताजी, आप मुझे अब अपने देश लौटा के ले चलिए। मेरा ठीक होने की आशा नहीं है। यदि ठीक होना होगा तो वहीं ठीक हो जाऊंगा, वरना जो ईश्वर की मर्जी, जो ईश्वर की इच्छा। पिता को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु अपने लाडले पुत्र का आग्रह टाल भी न सके। इसलिए वो उसको उसी हालत में अपने देश ले आए। घर पर भी दवा दारू जारी रही, परंतु अब उसकी हालत एकदम गिर चुकी थी। एक दिन शाम को विजय लेटा हुआ था। पिता सिरहाने बैठे हुए थे और पैरों की ओर माता बैठी हुई थी। दीपक का प्रकाश हो रहा था। उसी समय विजय को हंसी आ गई। उसकी हंसी देखकर पिता ने चकित होकर के पूछा, बेटा, इस समय तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? विजय बोला, इसलिए कि आपने मुझे पहचाना नहीं। पिता बोले, कैसी बातें करते हो बेटा, मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। विजय ने कहा, और अच्छी तरह पहचानो, और फिर वो जोर से हंस दिया। इस पर
पिता को शक हुआ। उसने खूब अच्छी तरह से देखा, फिर आवाक रह गया कि अरे, ये तो वही चेहरा है जो कैलाश को विष खिलाने पर उसकी लाश का था। उसके कान के पास एक निशान दिखाई दिया। वह मन में बहुत घबराया। तभी विजय ने कहना शुरू करा, देखो, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैं वही कैलाश हूँ जिसके 40,000 रुपये में से तुमने 4,000 रुपये ही मेरे पिता को दिए थे और शेष रुपये तुम खुद हजम कर गए थे। उन्हीं रुपयों को लेने के लिए तुम्हारे यहाँ मैंने जन्म लिया है। पालन पोषण तथा बीमारी आदि में आपने जितना खर्च किया वह सब मेरा कर्ज अदा हो गया। केवल 500 रुपये शेष रह गए हैं। वो मेरे मरने पर दाह संस्कार में लगा देना। अब आपको मुझसे बेटा कहना शोभा नहीं देता। बस अब मैं जाता हूँ। अब आप मुझको बेटा मत कहो, अब मैं जाता हूँ। किस तरह से बदला लिया। इतना कहकर विजय शांत हो गया, अर्थात चिर निद्रा में सो गया। रमेश पर उस घटना का काफी प्रभाव पड़ा। उसने पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहा और क्रिया कर्म करके इस संसार से पूर्ण रूप से मोह तोड़ लिया। विरक्त भाव में स्थित हो गया। उसने जगत की निस्सारता को जान लिया था। वह अब प्रभु चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके हृदय में ये बात भली भांति घर कर गई, ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसका स्पष्टीकरण सुंदर ढंग से किया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। कर्म फल से बचा नहीं जा सकता। कर्म के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, वह चाहे शुभ करे या अशुभ, इसकी उसे पूरी छूट है। शुभ का फल सदा श्रेष्ठ होता है और अशुभ का निकृष्ट। इस शुभ अशुभ के भेद के लिए भगवान ने मनुष्य में विवेक बुद्धि का समावेश किया, ताकि जो उदात्त हो उसे अपनाए और अनुदात्त का परित्याग करे। जो सही है उसको अपना ले और जो गलत है उसका परित्याग करे। इतने पर भी न जाने क्यों वह निम्न और निकृष्ट कर्मों में निरत रहकर दैव, दुर्विपाक, दुर्भाग्य और दंड का भागी बनता है। संवेदनाहीन बनकर वह नरपिशाच जैसा जीवन जीता है, अनेकों को कष्ट देता है और प्रतिफल भी पाता है। एल्गा बेल्स रोम का सम्राट था। आगे गुरुदेव रोम के सम्राट की कहानी सुना रहे हैं। यूं आयु की दृष्टि से वह अभी किशोर था, किंतु अतिथि सत्कार का उसका तरीका बड़ा ही विभत्स और क्रूर था। इतना क्रूर कि कई बार तो नाम की घोषणा के साथ ही अतिथि की हृदय गति तक रुक जाती थी और प्राणांत हो जाता था। एक बार उसके मंत्री बेलफास ने मंत्री होने के नाते सलाह देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राजा को राय दी। इन क्रूर कर्मों में संलग्न रहने की तुलना में यदि आप प्रजाहित के कार्य में तत्पर रहे होते तो आज सर्वत्र आपकी यश गाथा गाई जाती और लोगों के हृदय में आप निवास करते। इतना कहना था कि दरबार में बेलफास के नाम की घोषणा कर दी गई। बताया गया कि आज के शाही मेहमान राजमंत्री होंगे। अपना नाम सुनते ही मंत्री तो बेहोश होकर गिर पड़े, पर इतने से ही उस निर्दयी सम्राट का मन पसीजने वाला थोड़ी था। मेहमान के स्वागत करने की तैयारी का आदेश दिया गया। भोजन परोसने के बाद उसे मेहमान खाने में लाया गया। सामने तीक्ष्ण कीलों वाली एक लोहे की कुर्सी थी। बैठने के साथ ही एक हृदय विदारक चित्कार उभरी और फर्श रक्त रंजित हो गया। अब तक मंत्री बेहोश हो चुके थे। उसे यूं ही छोड़ दिया गया। बाद में उसी हालत में उनकी मृत्यु हो गई।
यह बात नहीं कि हर अतिथि को स्वादिष्ट व्यंजन ही परोसे जाते। भोजन का स्तर व्यक्ति के स्तर पर निर्भर करता था और प्रायः बदलता रहता था। कभी खाने में लोहे की छोटी छोटी कतरन, कांच के छोटे छोटे टुकड़े सम्मिलित होते, तो कभी थालियों में बिच्छू और सांप के टुकड़ों से सजाया जाता था। जो कोई इन्हें खाने से इनकार करता, उसकी सजा दर्दनाक मौत होती थी। उसे जहरीले सांपों के घर में बंद कर दिया जाता था, जंगली जानवरों के आगे छोड़ दिया जाता था। कई बार उसके हाथ काट लिए जाते थे और व्यक्ति को जंजीरों से कसकर जलाशय में कमर तक पानी में खड़ा होने का आदेश दे दिया जाता था। प्रहरी उसकी निगरानी करते थे। कई दिनों बाद जब भूख से निर्बल होकर पैर शिथिल हो जाते थे और शरीर का वजन सहन करने में अक्षम हो जाते थे, तो देह पानी में लुढ़क पड़ती थी और दंडित छटपटाते हुए सदा के लिए शांत हो जाता था। नरेश को जब यह तरीके पुराने पड़ते दिखे और विशेष मनोरंजक न रह गए, तो उसने मृत्यु दंड का एक दूसरा उपाय निकाला, और भी ज्यादा वैसा होगा। इसमें एक चिता जलाई जाती थी। चिता की अग्नि जब अपनी प्रखरता पर होती, तो अपराधी को कुछ लोग उठाकर उसमें जिंदा फेंक देते थे। अभियुक्त जब बचने के लिए उससे बाहर आने का प्रयत्न करता, तो अग्नि को चारों ओर से घेरे संतरी अपने डंडे घोंप कर उसको वहीं गिरा देते थे, अपने बल्लम घोंप कर उसे वहीं गिरा देते थे। इस प्रकार जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। राजा को इस क्रीड़ा में असीम आनंद अब मिलता था। ऐसा कैसा आनंद मिलता था? यदा कदा राजा स्वयं भी मेहमान बनता और दरबारियों के यहाँ भोजन में सम्मिलित होता। इसका अर्थ भी मौत था। देखा जाता कि सम्राट जिस अधिकारी के यहाँ भोजन करता, दूसरे दिन उसके परिवार के किसी सदस्य को वह भी अपने यहाँ बुलाता, उसकी आरती उतारता, स्वागत सत्कार करता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वयं का होता था। फिर उसकी आंखें निकालकर उसे भटकने के लिए छोड़ दिया जाता और ये मुनादी पिटवा दी जाती थी कि कोई उसे भोजन न दे। अंत में भूख प्यास से उसके प्राण निकल जाते थे। क्रिया की प्रतिक्रिया और ध्वनि की प्रतिध्वनि प्रसिद्ध है। गेंद को जिस वेग से दीवार पर मारा जाता है, ठीक उसी गति से वो वापस लौट करके आती है। जितने बल से किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है, वह भी हमें उसी शक्ति से उल्टे आघात करती है। ये केवल भौतिक नियम ही नहीं, वरन कर्मफल के सूक्ष्म सिद्धांत पर भी समान रूप से लागू होता है। कई बार तो वह इतना प्रबल होता है कि हाथों हाथ उसका परिणाम इसी जीवन में प्रत्यक्ष हो जाता है। इतिहास साक्षी है, जिसने भी अति बरती, उसका अंत भी अंततः वैसी ही क्रूरता से हुआ। एलागा बेल्स के मामले में भी यही हुआ था। जब उसने अपनी दादी को निमंत्रित किया, तो उसके अंगरक्षकों ने उसकी बड़ी निर्ममता पूर्वक बोटी बोटी काटकर वैसी ही दुर्गति की, जैसी कि उसके द्वारा अनेकों की हुई थी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसी के समक्ष गिद्धों को खिलाए जाते रहे। वह तब तक देखता रहा जब तक कि बेहोश होकर उसका जीवन समाप्त न हो गया। उसके दुष्कर्मों का फल इसी जीवन में उसको मिल गया था। कर्मयोग का मर्म। महर्षि अंगिरा ने शिष्य गोपमाल का तिलक किया और कहा। महर्षि अंगिरा और उनके शिष्य गोपमाल की कथा। महर्षि अंगिरा ने क्या कहा? तात, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंतःकरण में मुक्ति की आकांक्षा अत्यंत प्रबल है, तो भी तुम जाओ और वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार गृहस्थ जीवन का अनुशीलन करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, पर यह संसार तो बंधन है। वहां जाकर मुक्ति जैसे जीवन लक्ष्य को भूल गया हो। भूलोगे नहीं तात,
यदि तुमने कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखी तो गृहस्थ जैसे कठोर उत्तरदायित्व का पालन करते हुए भी तुम उसी लक्ष्य की ओर अपने आप को अग्रसर पाओगे जिसके लिए तुम गृहस्थ का परित्याग करना चाहते हो। गोपमल ने और अधिक प्रतिवाद नहीं किया। वो अपने घर आ गया। श्रावस्ती के एक ग्रामीण की कन्या हेमा मालिनी के साथ विवाह कर सुख से जीवन बिताने लगा। गृहस्थी के कार्य बड़े बेढंगे होते हैं। एक बार धन के अभाव में गोपमाल को अपनी गाय बेचनी पड़ गई। तब तो पता नहीं चल पाया, पर जब वो गाय बिक कर चली गई और उनका वध भी हो गया तब उसको पता चला कि गाय धोखे से कसाई के हाथ बेच दी गई हैं। गोपमाल का अंतःकरण क्षुब्ध हो उठा। इस अनजान में हुए पाप के प्रति उसका अंतःकरण तीव्रता से छटपटाने लगा। अब उसने निश्चय कर लिया कि वो गृहस्थी के उत्तरदायित्वों का परित्याग कर देगा। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, तथापि उसके जीवन में आकस्मिक परिवर्तन और तीव्र विरक्ति देखकर उसकी पत्नी हेमा मालिनी ने उसके मन की बात जान ली। उसने निश्चय कर लिया कि यदि गोपमाल गृहस्थ का परित्याग करते हैं तो मैं भी उनके साथ गृह परित्याग कर दूंगी। रात्रि का निबिड़ अंधकार हाथ नहीं सूझता था। गोपमाल चुपचाप उठा और जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ देखा कि हेमा मालिनी सामने खड़ी हुई हैं। मुझे मत रोको देवी, उन्होंने कहा। रोकती नहीं, मैं तो स्वयं भी आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूँ। आत्मकल्याण का क्या पुरुष की ही आवश्यकता है, नारी की नहीं। आत्मकल्याण क्या पुरुष की आवश्यकता है, नारी की नहीं है? हेमा मालिनी ने पूछा। हे भंते, किंतु अंतेवासी जीवन की कठोरता तुम कैसे सहन करोगी? गोपमाल अपनी पत्नी से कहते हैं। आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? याद है पाणी ग्रहण के समय मैंने आपको हर कष्ट में साथ रहने का वचन दिया था, उसका भी तो पालन करना है। गोपमाल कुछ उत्तर दें इससे पूर्व ही एक आकृति सामने आई। गोपमाल उन्हें पहचाने। ये तो महर्षि खड़े हैं, उन्होंने प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, तात, तुम दोनों आत्मकल्याण के इच्छुक हो, दोनों तितिक्षाएं सहन करने के लिए तैयार हो, पर जो सामाजिक जीवन के विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ सकता वो भला एकांत जीवन में संघर्ष से क्या मुकाबला करेगा? तुम्हारे पलायन से भी संसार इस तरह के पाप और अपराध करता रहेगा। फिर क्या ये उचित न होगा कि तुम संसार में ही रहकर लोगों को पाप से बचाने और उन्हें सन्मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करो? लेकिन गुरुवर, अनजान में हुई भूलों का उत्तरदायी कौन होगा? यही समझने में तो निष्काम कर्मयोग का सारा मर्म छिपा है। मनुष्य कर्म करे, पर सफलता या विफलता, सुख या दुख, मान या अपमान, सब में अपने आप को स्थिर रखकर फल से प्रभावित न हो तो संसार की बुराइयों का उत्तरदायी भी भगवान को माना जा सकता है। मनुष्य को तो अपने आप को उसका प्रतिनिधि मानकर लोक सेवा का ध्यान रखना चाहिए। गोपमाल को मानो सिद्धि मिल गई। उस दिन से उसने कर्म से विरक्ति का परित्याग कर दिया और लोक कल्याण को ही अपना लक्ष्य मानकर जीवन यापन करने लगे। पूर्व जन्म की स्मृति अवांछनीय। राजा भोज की रानी उन्हें मल मल कर स्नान करा रही थी। स्नान से तृप्ति न होती, राजा और अधिक देर तक स्नान का आनंद देने का आग्रह करते रहे। रानी को कुछ स्मरण हो आया और वो ठहाका मारकर हंसने लगी। ये कहानी राजा भोज और उनकी पत्नी। राजा को इस आकरण अट्टहास पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कारण ऐसी हंसी आई? तो रानी चुप थी, लेकिन रहस्य बताने से कोई संकट खड़ा होने की आकांक्षा से रानी ने चतुरता बरती और कहा, मेरी छोटी बहन
जो समीप की नगरी की रानी है, उनसे आप पूछ लें, मैं तो बता नहीं सकूंगी। राजा का आश्चर्य तथा असमंजस और भी बढ़ा। वो रहस्य जानने के लिए आतुर हो उठे। सुबह होते ही घोड़ा कसा और उस नगरी की ओर चल पड़े। आगमन का समाचार सुनकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। रानी ने व्यक्तिगत आतिथ्य के लिए उन्हें राजमहल में बुलाया। कुशल समाचार के प्रश्नोत्तर पूरे भी न हो पाए थे कि रानी ने एकांत देखकर उस प्रसंग की चर्चा आरंभ कर दी जिसके लिए उनका यहाँ पर आगमन हुआ। बिना पूछताछ की प्रतीक्षा किए रानी ने अपनी ओर से ही बात आरंभ की। रानी ने कहा, आप अच्छे समय पर आए हैं। आज बड़ी अद्भुत घटना घटने वाली है। अगले प्रभात मैं पुत्र प्रसव करूंगी। नगर भर में प्रसन्नता सूचक आयोजन चलेगा। रात्रि होते होते मैं बीमार पड़ूंगी और दूसरे दिन प्राण त्याग दूंगी। राजा को के असमंजस का निवारण करते हुए रानी ने कहा, आप मेरी बहन के हंसने का कारण पूछने आए हैं ना, सो मैं अभी तो न बता सकूंगी आपको। इसके लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मरने के 10वें दिन मेरा जन्म विदर्भ राजा की राजकुमारी के रूप में होगा। मेरा नवजात पुत्र पाल पोस लिया जाएगा। 20 वर्ष की आयु होने पर मेरा विवाह इसी नवजात पुत्र के साथ होगा जिसका कल जन्म होना है। आप उस विवाह में अवश्य आना। जब मैं वधू बनकर आऊंगी तब उसी स्थान पर उस रहस्य को मैं प्रकट करूंगी जिसे आप अभी जानने के लिए आए हैं कि वो रानी क्यों हंसी थी। दूसरा दिन आया। घटनाक्रम ठीक उसी प्रकार घटा। पुत्र जन्मा, रानी बीमार पड़ी, उपचार हुआ और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। कथन अक्षरश सही निकला। भारी मन से वो वापस लौट आए और स्नान के समय हंसने का रहस्य जानने के लिए मृत रानी के वचन के अनुसार प्रतीक्षा करने लगे। धारा नगरी में ठीक समय पर जन्म लेने और नवजात पुत्र के जीवित रहने की जानकारी उन्हें मिलती रही। 20 वर्ष बीते। पूर्व कथन के अनुरूप विवाह निश्चित हुआ। भोज उसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हुए। नववधू ने ससुराल पहुंचते ही अनुरोध किया उसे राजा भोज से कुछ एकांत कथन का अवसर दिया जाए। राजा भोज से वो एकांत में कुछ वार्तालाप करना चाहती हैं। बात न तो अनुचित थी न ही आशंका की दृष्टि से देखे जाने योग्य, तो स्वीकृति मिल गई। नववधू ने भोज से कहा, मेरी बहन आपकी पत्नी पूर्व जन्म में आपकी माता थी। बचपन में स्नान कराते समय आप उसे बहुत परेशान किया करते थे और कठिनाई से ही आपको नहलाया जाता था। कहाँ ये पुरानी आदत और कहाँ नया परिवर्तन जिसके अनुसार घंटों स्नान करने पर भी मन नहीं भरता। मेरी बहन को पूर्व जन्म की वो बात याद आ गई और आपकी आदतों में भारी अंतर देखकर वो हंसने लगी। बस इतनी भर बात थी जिसे तब बताया न जा सका और आप असमय उसे जानने के लिए हट करने लगे। समय पर ही उसे बताया जा सकता है। असमय बताने में हानि की आशंका जो थी। नववधू ने उत्तर दिया, पूर्व जन्मों के रहस्य इसलिए छिपा करके रखे जाते हैं कि पुरानी स्मृतियां नए व्यवहार में समस्याएं उत्पन्न न कर सकें। बहन ने बात उसी समय अगर बता दी होती तो आपका दाम्पत्य जीवन माता पुत्र के संबंध को याद करने पर गड़बड़ा गया होता। मैं भी तो वर्तमान पति को ये नहीं बताऊंगी कि वो मेरे पिछले जन्म में पुत्र थे। पूर्व जन्मों का संबंध तथा संबंधियों की जानकारी मिलने पर लाभ कुछ नहीं, हानि बहुत है। संबंध गड़बड़ा जो जाते हैं। भोग लिप्सा की दुखदायी परिणति। भारतवर्ष में राजा ययाति की कथा का वर्णन आता है। जीवन के 100 वर्ष कितनी शीघ्रता से पूरे हुए इसका उन्हें अनुभव ही नहीं हुआ।
वासना के आतप में जलकर शरीर एवं मन की समस्त शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं। 100 बेटे थे तथा अनेक पत्नियां, पर इस आयु में भी मन की वासना जो की त्यों थी। घोर अतृप्ति, असंतुष्टि की अनुभूति वो कर रहे थे। न तो राजपाट में मन लगता था और न ही धर्म कर्म में। मन की गुलामी ने उन्हें इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि कभी ये सोचने का भी अवसर न मिला कि जीवन का प्रयोजन क्या है। आत्मगरिमा के बोध से वंचित रहने से चंदन वृक्ष जैसे अमूल्य तथा सुवास बिखेरने वाले जीवन को कोयला बनाकर वासना की अग्नि में जलाकर नष्ट कर रहे थे। होश होश तो उन्हें तब आया जब मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। महाकाल ने आदेश दिया, ययाति तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, कर्मों की गठरी बांधो और यमलोक चलने की तैयारी करो। पर इतनी जल्दी कैसे प्रभु? अभी तो मेरी सभी इच्छाएं अधूरी हैं, कुछ भी तो नहीं मैंने भोगा है। ययाति गिड़गिड़ाए। भीतर की वासना याचना के रूप में मुख पर आ गई। हे देव, मुझे जीवन दान देने की कृपा करिए। ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति को निश्चित आयु भोगने के बाद यहाँ से विदा होना ही पड़ता है। ये तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। यमदेवता उनसे बोले, आप समर्थ हैं, महाकाल हैं, कुछ तो उपाय करें। ययाति ने दीनता भरे स्वर में पुनः कहा। यमदेवता ने परीक्षा लेने हेतु एक प्रस्ताव रखा। हे राजन, तुम्हारे 100 बेटे हैं, उनमें से कोई यदि अपनी आयु, अपना यौवन देने को सहमत हो जाता है तो तुम्हारी मंशा पूरी हो सकती है और मैं वापस लौट सकता हूँ। कामग्रस्त ययाति विवेक शून्य हो चुके थे। सभी पुत्रों को सामने बुलाया, निर्लज्ज होकर यौवन की भीख मांगी। वृद्धावस्था में भी राजा की मनस्थिति को देखकर पुत्रों को भारी आश्चर्य हुआ और आक्रोश भी आया। अन्य सभी ने तो इनकार कर दिया, पर सबसे छोटे अधिक विचारशील थे और उतने ही पितृभक्त भी थे। उसे पिता की स्थिति पर ग्लानि हुई और दया भी आई। अपनी आयु वो राजा को देने के लिए तैयार हो गए। मृत्यु देवता को उस छोटे किशोर के अद्भुत त्याग पर बहुत अचरज हुआ। असमय अपना सर्वस्व सौंपकर मृत्यु को गले लगाने का उन्होंने कारण पूछा तो किशोर ने कहा, क्या कहा? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सांसारिक भोगों की आसक्ति अत्यंत बुरी होती है। इसका परिचय मुझे पिताजी की स्थिति देखकर हो चुका है। जब 100 वर्षों तक विषयों के भोग से भी पिताजी की तृप्ति नहीं हो सकी तो मैं क्यों व्यर्थ में अपना जीवन गंवाऊं? कालदेव ने उस बालक के वैराग्य से प्रसन्न होकर जीवन मुक्ति का आशीर्वाद दिया। उधर 100 वर्षों के बाद फिर मृत्यु देवता प्रस्तुत हुए। ययाति के सैकड़ों लाडले पुत्र पैदा हो चुके थे। ययाति पुनः जीवन दान के लिए पहले की भांति गिड़गिड़ाए। पैदा हुए बच्चों में से एक ने पुनः अपने त्याग को प्रमाण देकर ययाति को अपनी आयु भोग हेतु दे दी। पौराणिक कथा के अनुसार इस तरह 10 बार ययाति को अपने पुत्रों से जीवन दान मिलता तथा वो 1000 वर्ष तक जीवित रहे, विलास में निरत रहे। अंतिम बार मृत्यु देवता प्रस्तुत हुए तो ययाति ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहा, देव, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। पापों की गठरी सर पर लिए मैं ये अनुभव करते हुए जा रहा हूँ कि भोगों से वासनाओं की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। उन्हें अंततः नरक के आतप में विक्षुब्ध हो अपनी नियत अवधि पूरी करनी ही पड़ती है। अपने कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति। पिता के क्रोध से नचिकेता यमराज के घर का अतिथि हुआ। इसके पश्चात उसके माता पिता ने भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। स्वामी भक्त नौकर पौंडू भी मर गया।
जब नचिकेता यम के यहाँ पहुंचा तो वो उपस्थित नहीं थे। यमदूतों ने उसे यमपुरी में भूखा प्यासा छोड़ दिया। 3 दिन तक बेचारा बालक भूखा प्यासा फिरता रहा। चौथे दिन यमराज ने बालक नचिकेता को बुलाया। तुम 3 दिन से भूखे प्यासे पड़े हुए हो बालक? हाँ महाराज। अच्छी बात है। यमराज कुछ गंभीर हो गए और बोले, तुम 3 दिन से हमारे यहाँ बिना खाए पिए पड़े रहे, अतः मैं तुम्हें 3 वर दूंगा, मांगो, क्या मांगते हो? नचिकेता डर गया, बोला, क्या जो मैं मांगूंगा आप वो दे देंगे? हाँ नचिकेता, डरते क्यों हो? तुम जो चाहो वो मांगो। तो नचिकेता बोले, तो मैं पहला वर ये मांगता हूँ कि मेरे माता पिता जीवित हो जाएं। दूसरा वर ये चाहता हूँ कि मेरा नौकर भी जीवित हो जाए। तीसरी मेरी प्रार्थना ये है कि मेरे नगरवासियों को अन्न की कमी ना हो, जिससे वो भूखे लोगों की सेवा कर सकें। यमराज ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, अच्छा ऐसा ही होगा, किंतु बालक तुमने अभी तक जो भी कुछ मांगा है दूसरों के लिए मांगा है, अब कुछ अपने लिए भी मांग लो, मैं तुम्हें एक वर और देता हूँ। तो नचिकेता ने देर तक सोच करके कहा, राजन, यदि आप मुझ पर इतनी दया करते हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि मौत से छुटकारा किस तरह से मिल सकता है। यमराज बालक का प्रश्न सुनकर चौंक पड़े। बोले, यदि चाहो तो मैं तुम्हें अमर कर सकता हूँ, जिससे राजा होकर तुम खूब सुख भोग सकते हो। नचिकेता दुखी होकर के बोला, हे यमराज, मेरे अकेले अमर होने से क्या होगा, जबकि अन्य व्यक्ति मौत के शिकार होते रहेंगे। यदि आप मुझ पर दया दिखाना चाहते हैं तो वही ज्ञान दीजिए जिससे मौत से छुटकारा मिल सकता हो। यमराज इस बार क्रुद्ध होकर बोले, देखो नचिकेता, यदि अधिक हट करोगे तो मैं तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूंगा। जिस ज्ञान को तुम सीखना चाहते हो वो एक गुप्त मंत्र है जो मनुष्य को नहीं बताया जा सकता। नचिकेता ने धैर्यपूर्वक कहा, यमदेव, मैं फांसी से नहीं डरता, मुझे वही मंत्र बताइए। नचिकेता डटा रहा। अंत में यमराज बोले, नचिकेता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने उद्देश्यों तथा कार्यों में दृढ़ हो, आत्मनिष्ठ हो। तुम अपने विचारों को डांवाडोल नहीं करते हो, इसलिए अवश्य ही तुम उस गुप्त मंत्र को जानने के योग्य हो। ये कहते हुए यम बालक को एकांत में लेकर के गए और उसको उपदेश देते हुए बोले, तुम्हारे शरीर में ही परमेश्वर है, जरा आंख खोल करके देखो, मुक्ति तुम्हें स्वयं अपने कर्मों से ही प्राप्त होगी। नचिकेता देर तक सोचता रहा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।